Good morning everyone. Today's our topic is message writing. Now let's start our new topic. Firstly we will discuss about introduction of message writing. Now during the past decade the widespread use of cell phones has greatly reduced the relevance of written messages. देखो बच्चों ये क्या बता रहे हैं कि पिछले दशक के दौरान जो है क्या हुआ, सेल फ़ोन का यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपको पता ही है कि पिछले दशक से हम सब जो है सेल फ़ोन का कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं। हैज़ ग्रेटली रिड्यूस द रेलिवेंस ऑफ रिटन मैसेजेस। इसने क्या करा है, मीन्स कि सेल फ़ोन के आने से क्या हुआ है, रिटन मैसेजेस की जो रेलिवेंस है, योग्यता है, वो क्या हो गई है, बिल्कुल कम हो गई है। मीन्स कि आजकल के टाइम में सेल फ़ोन के आ जाने से रिटन मैसेजेस पे कोई भी ध्यान नहीं देता है ना। वो सेल फ़ोन्स के द्वारा ही जो भी उन्होंने कन्वर्सेशन करनी होती है, मैसेज सेंड करने होते हैं, वो सेल फ़ोन्स के द्वारा ही सब कुछ कर लेते हैं। तो जो रिटन में मैसेजेस होते हैं उसकी रेलिवेंस जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। ठीक है, अब ये क्या कहना चाहते हैं, येट वी कैन नॉट अंडरमाइन इट्स यूटिलिटी। लेकिन फिर भी हम इसकी यूटिलिटी को ख़त्म नहीं कर सकते, है ना। वी सी डैट वी नीड टू सेंड रिटन मैसेजेस फ्रीक्वेंटली फॉर वेरियस पीपल इन आवर कॉन्टेक्ट। अब वो कह रहे हैं कि हम देखते हैं कि हमें ज़रूरत होती है रिटन मैसेज जो है अपने कॉन्टेक्ट में कई लोगों के साथ रिटन मैसेज जो है हमें सेंड करने पड़ते हैं, हमें रिटन मैसेज की ज़रूरत पड़ जाती है। देयरफॉर इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। इसलिए ना ये सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है टू लर्न टू राइट शॉर्ट एंड क्लियर मैसेजेस, कि वो सीखे कि शॉर्ट और क्लियर मैसेजेस जो है वो कैसे लिखे जाते हैं। ओके, द पर्पस ऑफ राइटिंग अ मैसेज is to send information or a piece of news to someone who is not present at the moment। अब ये क्या कह रहे हैं कि राइटिंग का, मैसेज को राइट करने का उद्देश्य क्या है कि किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ न्यूज़ जो है किसी को सेंड करना, बताना। हु इज़ नॉट प्रेजेंट एट द मोमेंट, जो उस मोमेंट में प्रेजेंट नहीं था, ठीक है, उसको न्यूज़ बताना। क्वाइट ऑफन अक्सर द क्वेश्चन ऑन मैसेज राइटिंग इज़ बेस्ड ऑन अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सनस। अब ये कह रहे हैं कि ना जो मैसेज राइटिंग का क्वेश्चन होता है वो किस पे बेस्ड होता है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सनस। जब टू पर्सनस के बीच में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती है तो मैसेज राइटिंग का जो क्वेश्चन होता है उसके ऊपर ही बेस्ड होता है। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन द कन्वर्सेशन। अब देखो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो कन्वर्सेशन में कंटेन की जाए और उसको थर्ड पर्सन को कन्वे किया जाए, ठीक है। हाउएवर देयर मे बी क्वेश्चंस वेयर स्टूडेंट्स आर सप्लाइड ओनली सम नोट्स और हिंट्स। अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि हालांकि ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जहां स्टूडेंट्स को कुछ नोट्स या कुछ हिंट्स सप्लाई किए जाएं एंड आर आस्क्ड टू कन्वर्ट द सेम इन अ मैसेज फॉर समवन, और क्या उन्हें किसी के लिए एक संदेश में बदलने के लिए कहा भी जा सकता है कि इसी मैसेज को किसी को मतलब कि सेंड करो, उसमें मतलब इन जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो रही है या कोई भी हिंट गिवन है या कोई भी नोट गिवन है, इसको मैसेज में चेंज करो। किसी को मैसेज अगर हमें देना है तो इसी हिंट्स को और इसी इन्फॉर्मेशन को मैसेज में कन्वर्ट करो, ठीक है। बच्चों को ये भी कहा जा सकता है। ओके, नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब आपको ये पॉइंट्स जो है वो रिमेंबर रखने हैं, याद रखने हैं जब भी आप मैसेज राइटिंग करोगे तो। क्या पॉइंट्स हैं? इट इज़ अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग that does not require the senders or the receivers address written therein। देखो ये कह रहे हैं कि ना ये जो है शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग होता है, इसमें ना तो हमें सेंडर के ना ही हमें रिसीवर के एड्रेस को लिखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। ओनली अ ब्रीफ सैल्यूटेशन शुड बी गिवन। हम जो है एक ब्रीफ सैल्यूटेशन दे सकते हैं, लाइक डियर मोम। नेक्स्ट, मेंशन द डेट
एंड द टाइम व्हेन द मैसेज वाज रिटन। अब देखो आपने क्या करना है, जब ये मैसेज लिखा गया था उसकी डेट को और उसके टाइम को मेंशन करना है। आप फॉर्मेट में भी देख सकते हो, आप अभी देखोगे फॉर्मेट में, योर मैसेज should contain only the important information, irrelevant details should be avoided। आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपका मैसेज है आपने उसमें केवल इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ही राइट डाउन करना है, इररेलेवेंट जो भी डिटेल है उसको अवॉइड करना है, इररेलेवेंट डिटेल्स को आपको यहाँ पे नहीं लिखना। पुट द सेंडर्स नेम सिग्नेचर एट द एंड ऑफ द मैसेज। देखो पुट करना है सेंडर का नेम या सिग्नेचर मैसेज के एंड में। पुट योर मैसेज इन अ बॉक्स। अब देखो आपको अपने मैसेज को बॉक्स में पुट करना है। डू नॉट एक्सीड वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स फॉर द बॉडी ऑफ द मैसेज। मतलब ज़्यादा वर्ड्स नहीं लिखने हैं, ओनली 50 वर्ड्स ही होने चाहिए आपके मैसेज में। द यूज़ ऑफ टेंस डिपेंड ऑन द आइडियाज़ थीम्स कंटेंट इन द मैसेज। अब देखो यूज़ जो है, टेंस का यूज़ जो है वो मैसेज में जो भी आइडिया है, जो भी थीम है उस पर ही कंटेन करेगा। ओके, नाउ फॉर्मेट ऑफ द मैसेज। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में इन्होंने मैसेज लिख रखा है कैपिटल लेटर में, तो आपको यहीं पे मैसेज राइट डाउन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, डेट मेंशन करनी है जब आपका मैसेज जो है वो आप राइट करोगे तब। उसके बाद टाइम, जो भी टाइम होगा उस टाइम। डियर, जिसको भी जिस आप ये मैसेज जो है लिख रहे हो जिसको, उसका यहाँ पे लिखोगे। लाइक अगर अपनी मोम को लिख रहे हो तो आप क्या करोगे, डियर मोम। ठीक है, स्टार्ट विद अ ब्रीफ सैल्यूटेशन, एग्जांपल डियर अंकल भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या आएगा, बॉडी ऑफ द मैसेज, जो भी आपका मैसेज है उसका कंटेंट आएगा। लास्ट में क्या आएगा, नेम सिग्नेचर ऑफ द पर्सन राइटिंग द मैसेज, जिसने भी ये मैसेज को लिखा है, नेम और सिग्नेचर। और आपको बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, आपको ना इसको एक बॉक्स में पुट करके रखना है। ठीक है, आपको इसके भी अलग से मार्क्स मिलते हैं, तो फॉर्मेट को ध्यान रखना है। फॉर्मेट के बच्चों अलग से मार्क्स होते हैं। ओके, नाउ सैम्पल मैसेज, आपको यहाँ पे एक सैम्पल भी गिवन है ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए कि कैसे हम मैसेज को राइट डाउन करते हैं। अपर्णा हैड द फ्लोइंग कन्वर्सेशन विद हर सिस्टर वेनूज डांस टीचर। अब देखो यहाँ पे ना आपको अपर्णा की और उसकी बहन वेनू है, उसकी डांस टीचर जिसका नेम क्या है, मिसेस जसप्रीत, उनके बीच में ना कुछ कन्वर्सेशन हुई है, वो आपको गिवन है। सिंस शी वॉज गोइंग टू द मार्केट सून आफ्टर वर्क, जो वो है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के बाद मार्केट जा रही हैं। शी लीव्स अ मैसेज फॉर वेनू, अब वो क्या करेगी, वेनू के लिए मैसेज को छोड़ कर जाएंगी। रीड द कन्वर्सेशन बिलो, आपको क्या करना है, कन्वर्सेशन जो आपको गिवन है उसको पढ़ना है। एंड राइट द मैसेज इन अबाउट 50 वर्ड्स में आपको मैसेज राइट करना है। पुट द मैसेज इन अ बॉक्स में आपको मैसेज को पुट करके रखना है। मिसेज जसप्रीत, हेलो दिस इज़ मिसेज जसप्रीत स्पीकिंग, कि मैं मिसेज जसप्रीत बोल रही हूँ। मे आई प्लीज़ स्पीक टू वेनू, क्या मैं वेनू से बात कर सकती हूँ। ठीक है, अपर्णा, आई एम अफ्रीड मिसेज जसप्रीत, वेनू हैज़ जस्ट लेफ्ट फॉर द लाइब्रेरी। वो कहते कि मुझे डर है कि वो जो है लाइब्रेरी के लिए निकल गई है, जा चुकी है वो लाइब्रेरी के लिए। मिसेज जसप्रीत, व्हेन इज़ शी लाइकली टू कम बैक, वो कब आएगी, वो उससे पूछते हैं मिसेज जसप्रीत। अपर्णा, इन अबाउट 2 आवर्स, अपर्णा क्या रिप्लाई करती है, 2 आवर्स में। कुड आई गिव हर अ मैसेज, कि मैं उसको आपका मैसेज दे सकती हूँ। मिसेज जसप्रीत, येस प्लीज़, तो वो बताते हैं कि क्या मैसेज देना है। कुड यू टेल हर दैट देयर वोंट बी अ डांस क्लास टुडे बट देयर विल बी अ क्लास टमोरो एट 5:30 PM, कि आज जो है डांस क्लास नहीं होगी, कल उनकी डांस क्लास जो है वो 5:30 PM पे होगी। शी शुड ब्रिंग एक्स्ट्रा टिफ़िन विद हर, वो जो है एक्स्ट्रा टिफ़िन भी लेकर आएंगे। एज द क्लास विल बी फॉर 2 आवर्स, जो क्लास होगी वो टोटल 2 आवर्स के लिए होगी। विल यू काइंडली कन्वे द मैसेज टू हर, फिर वो कहते हैं कि क्या तुम ये मैसेज जो है अपनी सिस्टर को कन्वे कर दोगी। अपर्णा क्या बोलती है, येस आई विल, कि मैं कर दूँगी। मीन्स कि उसकी जो टीचर है मिसेज जसप्रीत है, उसकी जो है वेनू की सिस्टर को क्या बताया कि आज की जो डांस क्लास है वो कैंसिल हो चुकी है, कल हम डांस क्लास कंटिन्यू करेंगे 5:30 PM पे। और आपको एक बात और भी इन्होंने बताई है कि जो वेनू है उसको कल टिफ़िन अपने साथ लेके आना है, एक्स्ट्रा क्लास होगी, 2 आवर्स की टोटल क्लास होगी। तो ये जो मैसेज है मिसेज जसप्रीत ने अपर्णा को दिया है, अपर्णा को ये मैसेज जो है वो अपनी सिस्टर को देना है। अब देखो सबसे पहले मैसेज राइट डाउन किया गया है, फिर डेट राइट डाउन होगी, जो भी डेट को अपर्णा मैसेज लिखेंगी, टाइम,
सैल्यूटेशन, वो किसको लिख रही है, डियर वीनू मीन्स कि अपनी सिस्टर को लिख रही है। नेक्स्ट वन इज़ योर डांस टीचर मिसिज जसप्रीत, यहाँ पे उन्होंने हु कॉल्ड अप, मतलब जिसने कॉल की थी, जो कॉल पे था, उन्होंने उसको बताया कि अपनी सिस्टर को बताया है, लिखा है मैसेज में, योर डांस टीचर मिसिज जसप्रीत आस्क्ड मी टू इन्फॉर्म यू डैट द डांस क्लास टुडे हैज़ बिन कैंसल, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे आपको इन्फॉर्म करना है कि जो आज की डांस क्लास है वो कैंसिल हो चुकी है। देयर विल बी अ क्लास ऑफ 2 hours टमोरो एट 5:30 PM, अब उन्होंने बताया कि कल जो है तुम्हारी क्लास जो है वो 2 hours की होगी, 5:30 PM पे होगी। टेक एक्स्ट्रा टिफ़िन विद यू, तो आपको क्या करना है, अपना एक्स्ट्रा टिफ़िन जो है वो लेके जाना है। तो ये बॉडी ऑफ मैसेज है जिसमें मिसिज जसप्रीत ने अपर्णा को जो भी बात बोली थी उसने जो है बिल्कुल थोड़ी सी सेंटेंसेस में ही अपनी बात को कंप्लीट कर दिया है, पूरे मैसेज को राइट डाउन कर दिया है। लास्ट में क्या करना है बच्चों, आपको नेम ऑफ़ द पर्सन राइटिंग द मैसेज, जिसने भी मैसेज को राइट किया है उसका नेम लास्ट में आपको लिखना है। तो ये मैसेज जो है वो अपर्णा ने राइट डाउन किया है, तो लास्ट में क्या आएगा, अपर्णा। ओके, और आपको क्या करना है, इस मैसेज को एक बॉक्स में इनक्लोज करना है। ओके बच्चों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।